Welcome back, students. Let's move ahead. In the last video we discussed about Lorentz force. अब चलो इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. ठीक है. सी मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ गिवन बाय Q मीन्स V. आप देख सकते हो यहाँ पे V है. वी कैन सी इफ V इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो जा रहा है, दैट इज़ velocity of charge is 0, FB is 0 as there is no magnetic field. फोर्स जीरो हो गया. फोर्स जीरो कब होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जरूर जीरो होता होगा. तो कहने का मतलब है, इससे प्रूव हो रहा है जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, एक मूविंग चार्ज ही हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. दिस प्रूव्स ओनली अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और कोई प्रोड्यूस नहीं करता है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट ऑल्सो ये जो एफ बी होता है इट इज़ एक्चुअली अ क्यू वी इंटू बी मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम लिख सकते हैं. सो एफ बी क्या हो सकता है? क्यू वी साइन थीटा. इफ थीटा इज ज़ीरो, एफ ज़ीरो. मतलब इफ अ चार्ज इज what do you call it, moving parallel to magnetic field, then also force is zero. Then if velocity and magnetic field are parallel, again force is zero. तो उस केस में भी ये चीज़ें हो सकती हैं. और एक चीज़ तो है ही कि फोर्स इन तीनों चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वो प्रॉपर्टी तो एक है ही. नाउ लेट्स मूव अहेड. वी विल सी मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक चार्ज ये बनाया था, रॉड बनाया था जो कैरी कर रहा है चार्ज को. सपोज करो दिस इज़ अ रॉड. ठीक है. ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. टोटल लेंथ इज़ L. ठीक है. से N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल. ए एल पर यूनिट इतना है, पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, तो टोटल वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? ए एल से, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एन ए एल. एक यूनिट वॉल्यूम में इतना है, एन है, तो टोटल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. इसलिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? एन ए एल इंटू ई. ठीक है. इसको आप क्यू से भी डिनोट कर सकते हो. मान लो चार्ज क्यू भी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल लेते हैं, मान लो क्यू. वैल्यू नहीं डाल, ई नहीं डालते हैं, क्यू है. तो टोटल चार्ज कितना हो गया? एन ए एल क्यू. ये हो गया. नाउ वी नो एफ क्या होता है? क्यू वी बी. अच्छा, यहाँ पे मान लो वी डी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ड्रिफ्ट
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं सब, ठीक है। तो लिख दो क्यू की जगह ये क्या हो जाएगी, पूरा टर्म हो जाएगा टोटल चार्ज वैल्यू ए एल इंटू क्यू, वी की जगह वी डी बी, ठीक है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, एन ए क्यू वी डी एल, एल को उठा के यहाँ पर लेके गए इंटू बी, इतना जो वैल्यू होता है दैट इज़ इक्वल टू करंट की वैल्यू होती है आई एल बी। अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। करंट डेंसिटी क्या होता है, एन क्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन क्यू वी डी और ए। लास्ट चैप्टर आप पढ़िएगा फिर से, अगर याद हो तो अच्छी बात है। तो ये हो गया फोर्स। तो इतना अगर कोई ये क्या बोलते हैं, ए करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है से, अच्छा ऊपर लिखा है इससे, देयर इज़ ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक, देयर इज़ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन अ कंडक्टर। तो यही कंडक्टर है, यहाँ पे एक फील्ड है, ठीक है। तो उसके कारण इस कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, मान लो ये एक बी फील्ड काम कर रहा है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना इस कंडक्टर पे फोर्स फील होगा। तो ये होता है क्या, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना लंबा वायर है और कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस करंट फ्लोइंग, कितना करंट हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, राइट। नाउ विल सी मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम तो बोल तो रहे हैं कि मूविंग चार्ज चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव करता है तो उसका मोशन का कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड, देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या हमेशा चार्ज पार्टिकल ही होगा और क्या। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अब देखो, मोशन की जब बात करेंगे चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक पॉइंट है, वापस आओ क्रॉस प्रोडक्ट पे। हमने बोला था थीटा इज 0, तो पैरेलल तो कभी मूव नहीं कर सकता, हमेशा एटलीस्ट 90 डिग्री पे तो मूव करेगा ही। वी एंड बी क्या है, एक दूसरे के क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा 0 हो जाए मतलब पैरेलल हो जाए तो पूरा का पूरा फील्ड 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली तो मूव नहीं करेगा, अगर वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो सपोज करो ये चार्ज पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है, तो 90 डिग्री पे लग रहा होगा कम से कम, मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मोस्टली 90 डिग्री पे ही लग रहा होगा। मान लो वो अंदर की तरफ है इस पेज में, मतलब इनटू द प्लेन है, तो जनरली डिनोट किया जाता है क्रॉस साइन से, इनटू द प्लेन, ठीक है। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस साइन से बी, ठीक है, बी क्रॉस मीन्स इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मान लो ये मूव ऐसा कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेलोसिटी है अगर तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, देन 90 डिग्री, ये चीज़ कहने का मतलब है। फिर मान लो यही चार्ज है, मान लो ये चार्ज यहाँ पे मौजूद है, तो वेलोसिटी कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड फिर अंदर की तरफ है। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो एक्चुअली में आप नोटिस करोगे चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जनरली सर्किल के फॉर्म में घूमता है, किसमें,
सर्किल के फॉर्म में, तभी पॉसिबल है वो कि वो 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, मतलब फील्ड, क्योंकि फिर उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट। तो मोशन जो होता है चार्ज पार्टिकल का, अगर उस पर फोर्स लग रहा है, अच्छा ये देखो, ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल इधर, जनरली करंट किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट किधर होगा? अपोजिट होगा, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन करंट होता है। अब चलो लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, FBI, दिस इज़ फोर्स, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ करंट। करंट किधर है? इधर है, तो करंट इस तरफ आ रहा है क्योंकि चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो FB ये वाला है, नीचे की तरफ है, फिट बैठ रहा है, ठीक है, इस तरीके। तो फोर्स जो हो रहा है किस तरफ लगेगा? फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ये फोर्स अंदर की तरफ लग जाएगा, ठीक। यहाँ भी आएगा तो फोर्स अंदर की तरफ लग जाएगा, वो भी 90 डिग्री पर लगेगा। हमने पढ़ा है तीनों चीज़ एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, पहले हमने पढ़ा है। तो ये भी फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो एक्चुअली में इसके कारण जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल पे, अब इसी तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो चार्ज पार्टिकल में जब आप जाओगे, जो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगता है? Q इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है। दूसरी चीज़, वही फोर्स बैलेंस किसके कारण होगा? सर्किल में मूव कर रहा है, तो सर्किल में जब चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा फिजिक्स में लास्ट ईयर, जब सर्कुलर मोशन होता है तो कौन सा फोर्स जो होता है अंदर की तरफ खींचता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज to keep it moving in circle। उसकी वैल्यू कितनी होती है? FC अगर है तो mv²/r। अगर सर्किल में मूव कर रहा है तो ये उसका क्या होगा? जो रेडियस होगा, राइट। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहे हैं, तभी वो स्टेडी फ्लो कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू QVB। एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? mvr इज इक्वल टू QB। तो इससे हम बता सकते हैं कि कितना वेलोसिटी होगा, कितना हो जाएगा? QBr/m, ये वेलोसिटी होगा। अगर पाथ का रेडियस निकालना हो, रेडियस कितना हो जाएगा? यहाँ से कर mv/QB, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मूला से आप कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ पता है, कोई भी पार्टिकल जब सर्किल में मूव करता है तो उसका अपना क्या होता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है। व्हेन अ बॉडी, यहाँ पे बॉडी क्या है? चार्ज पार्टिकल है। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल देन इट हैज़ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसका होता है। कितना? ओमेगा से डिनोट करते हैं। और हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर। अब इसकी जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ये 3 है। पुटिंग 3 in 1, तो v की जगह अब मैं ये लिख सकता हूँ, ओमेगा r इज इक्वल टू QBr/m, ठीक है। तो r कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा? QB/m। मुझे ये भी पता है ओमेगा क्या होता है? 2πn। n इज़ व्हाट? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, कितनी बार मूव कर रहा है। वेयर n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। तो मैं लिख सकता हूँ अब इसमें 2πn इज इक्वल टू QB/m, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा फिर, क्यू बी अपॉन, ये 2 पाई नीचे आ जाएगा, 2 पाई m। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। अगर फ्रीक्वेंसी निकल गया तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, कितना टाइम लेगा एक रोटेशन में, वो क्या होता है 1/n, 1 फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दो, क्यू बी अपॉन 1/QB/2 पाई m। टाइम पीरियड को अगर टी से डिनोट करते हो तो टी कितना हो जाएगा, 2 पाई m/QB। हर एक चीज़ निकाल सकते हैं एक इक्वेशन से, इतना कुछ निकल रहा है। और एक टर्म होता है पिच। पिच का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिस्टेंस है, इसको p से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई p। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी मेरा कितना चार्ज पार्टिकल का v है, और टाइम पीरियड अभी मैंने निकाला 2 पाई m/QB। तो p कितना हो जाएगा, 2 पाई m/V/QB। और ये जो चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस होता है इसको रेडियस ऑफ हेलिक्स। ठीक है, सो दिस इज द motion of a charged particle in magnetic field. Let me close this video and the next we will continue further. Okay, thank you.